Viewers, welcome on our YouTube channel Rule of Law. We are going to start a series of lectures, legal issues and their remedies. So you are requested to like and subscribe our channel Rule of Law. We are starting from our first lecture of Introduction to Law subject. तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज की आउटलाइन हमारी है कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन क्या बताई थी, और लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ की हमें नीड क्यों पड़ी, और लॉ की इसेंशियल्स क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज लॉ, लॉ है क्या। सबसे पहले उसकी जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ऑस्टिन की डेफिनेशन पर आएंगे। तो जनरल डेफिनेशन में पहली जो डेफिनेशन है कि लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच कंट्रोल द सोसाइटी। ऐसे कायदे और कानून का मजमूहा जो सोसाइटी मुआशरे को ज़ाब्ते लाने के लिए ज़रूरी हों। ये थी पहली डेफिनेशन। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन पर आए कि रूल्स ऑफ कंडक्ट which recognized and enforced by the state to maintain peace and order in society। वो तिर्ज़े अमल जो रियासत की तरफ से नाफिज किए गए हों और वो इन्फोर्स्ड भी रियासत की तरफ से किए जाएं, और उसको इन्फोर्स रियासत क्यों करें? ताकि टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, ताकि मुआशरे में जो अमन अमान है वो कायम रहे। तो ये थी दोनों जनरल डेफिनेशंस, जो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स वाली थी और दूसरी रूल्स ऑफ कंडक्ट वाली थी। अब हम आ जाते हैं कि ऑस्टिन ने लॉ के बारे में क्या कहा था। ऑस्टिन की डेफिनेशन पर आने से पहले एक अहम बात यह है कि एक होता है नेचुरल लॉ, जो डिवाइन लॉ होता है, जो कुदरती लॉ होते हैं, कुदरती कवानीन होते हैं जो कि चेंज भी हम उसे नहीं कर सकते, और दूसरे कवानीन होते हैं जो हमने बनाए हैं, मतलब हम इंसानों ने बनाए हैं, तो उसे हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। तो ऑस्टिन भी एक पॉजिटिविस्ट था। उसने भी लॉ की डेफिनेशन बताई है कि उसने कहा है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो लॉ जो है हुक्म है एक सॉवरेन का और बैक्ड बाय सैंक्शंस। इस ऑस्टिन की डेफिनेशन में दो तीन अहम टर्म्स आ जाते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो है कि ये सॉवरेन क्या है, उसके अलावा दूसरा ये है कि सैंक्शंस क्या है। लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ एक हुक्म है सॉवरेन। सॉवरेन हम कहते हैं सुपीरियर अथॉरिटी को, सुप्रीम अथॉरिटी को। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर जो कवानीन बनाती है वो पार्लियामेंट होती है, तो मतलब सॉवरेन यहाँ पर पार्लियामेंट को कहा गया है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ एक हुक्म है पार्लियामेंट का, सुप्रीम अथॉरिटी का या सुपीरियर अथॉरिटी का, एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस। अगर वो पार्लियामेंट का कोई भी जो कानून है, लॉ कोई भी नहीं मानेगा, तो बैक्ड बाय सैंक्शंस, तो वो सज़ा का हकदार होगा। सैंक्शंस का मतलब है सज़ा, ठीक है। तो ऑस्टिन ने ये डेफिनेशन बताई थी लॉ की। तो ये तो हम आज के दौर की बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास पार्लियामेंट भी है, नेशनल असेंबली भी है, वहाँ लेजिस्लेशन होती है और सेनेट भी है। अगर हम प्रिमिटिव दौर में चले जाएं, जैसे प्रीवियस मतलब प्रिमिटिव दौर था, तो वहाँ पर कानून कैसे बनता था? वहाँ तो ना कोई सॉवरेन अथॉरिटी थी, ना कोई पार्लियामेंट थी। तो वहाँ पर जो उस सोसाइटी के कस्टम्स थे, मतलब उस सोसाइटी के जो रीतो रवाज थे, उसको ही हम कानून कहते थे। तो उसको हम कस्टमरी लॉ भी कहते हैं। वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि लॉ की काइंड्स में, और लॉ की काइंड्स जैसे नेचुरल लॉ हो गया, पॉजिटिव लॉ हो गया, कस्टमरी लॉ हो गया, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ये काइंड्स हैं लॉ की। तो अब हमारी दूसरी जो हेडिंग है वो है कि ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, के लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे तो लॉ के ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, पर मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं। एक है कि टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। यही एक अहम ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है लॉ का, कि सोसाइटी में अमन अमान कायम रहे। जैसे थेफ्ट है, क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखें तो वहाँ थेफ्ट की पीपीसी में सज़ा सुनाई दी गई है कि अगर कोई चोरी करेगा तो मुआशरे का अमन अमान बिगड़ेगा, इसलिए पीपीसी में उस थेफ्ट की सज़ा सुनाई दी गई कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाएं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है लॉ का, टू इस्टेब्लिश सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, के मतलब मुआशरे में हर किसी के साथ इंसाफ हो,
किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो अब हम आते हैं नीड के लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉ की नीड क्यों पड़ी। तो लॉ की नीड इसलिए पड़ी कि वी नीड अ लॉ टू इंश्योर इक्वलिटी इन कम्युनिटीज़। पहले ये होता था कि किसी भी कम्युनिटी का कोई बंदा, मतलब कोई ये कहता था कि ये मैं 30 मार खाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो लॉ इसलिए हमें बनाना पड़ा कि उस कम्युनिटी में बराबरी, सब कम्युनिटीज में बराबरी होना लाजमी है। तो मतलब हर कोई बराबर है, ना कि मैं कोई किससे बरतर है, कोई किससे कमतर है। इसलिए हमें लॉ की जरूरत पड़ी। दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि फॉर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, के माशरे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहाल रखना ज़रूरी थी। इसलिए हमें लॉ बनाना पड़ा, इसलिए हमें लॉ की नीड पड़ी। तीसरी पॉइंट है राइट्स ऑफ पर्सन आर नॉट सिक्योर। पिछले प्रिमिटिव दौर में ये था कि किसी बंदे के हुकूक या किसके भी हुकूक वो सिक्योर नहीं थे। तो उन राइट्स की सिक्योरिटी के लिए हमें लॉ की नीड पड़ी, तो हमें उस लिए लॉ बनाना पड़ा। विदाउट लॉ नो वन केयर ईच अदर। अगर इस दौर में लॉ ना होता, कानून ना होता, तो कोई भी किसी की परवाह ना करता। कोई भी हो, कोई भी किसी की परवाह ना करता। हर कोई एक दूसरे की, कभी कोई किसी को मारता, कभी कोई किसी को मारता, कोई भी किसी की परवाह ना करता। इसलिए हमें लॉ की नीड पड़ी, कानून बनाना पड़ा। अब हम आते हैं कि वाई लॉ इज एसेंशियल, के लॉ इतना अहम क्यों है हमारे इस मुआशरे में, आज के मुआशरे में। तो टू गाइड टू सोसाइटी टुवर्ड्स हैप्पीनेस विदाउट ब्लड शेड, लॉ जो हमें लाता है मुआशरे में खुशियां बरकरार करने के लिए ज़रूरी है। मुआशरा जो खुश मिजाजी में जिए, मुआशरे में खुशी ही खुशी हो, ना कि तकरार हो, इसलिए लॉ अहम है। उसके अलावा ब्रिंग जस्टिस टू विक्टिम्स, के मतलब जो भी मजलूम हैं उनको लॉ के ज़रिए इंसाफ मिलता है, इसलिए लॉ अहम है। मजलूमों को इंसाफ भी लॉ देता है। लॉ की ही वजह से मजलूमों को आजकल इंसाफ मिल रहा है, इसलिए लॉ अहम है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई लॉ की नज़र में बराबर है। उसे हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, कि कानून की बालादस्ती। ना कोई किसी से बरतर है, ना कोई किसी से कमतर है। एवरीवन इज इक्वल इन बिफोर द लॉ, के हर कोई लॉ की नज़र में बराबर है, इसलिए लॉ अहम है। लॉ हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल, और लॉ जो हमें मदद करता है बिहेवियर ऑफ पीपल, उसको रेगुलेट करने में भी हमें मदद करता है, इसलिए लॉ अहम है। टू मेक रूल्स, लॉ रूल्स बनाता है, नए नए कवानीन कायदे बनाता है, इसलिए लॉ अहम है। और टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, लॉ जो है तकरार, दो बंदों के बीच में, दो शख्स के बीच में जो तकरार है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें लॉ इसलिए अहम है।